जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5वें दिन यानी 8 नवंबर को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में अनुच्छेद 370 बहाली प्रस्ताव पर एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शलों ने इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख को खींचकर बाहर निकाला। दरअसल सदन में बीजेपी लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का विरोध कर रही है। सदन में 5वें दिन हंगामा शुरू होने के बाद पीडीपी के खिलाफ नारे लगाए गए। सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायक खड़े हो गए और पीडीपी और स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। बीते दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक थे। हंगामा इतना जोरदार था कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सत्तापक्ष और विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और धक्का मुक्की की। दरअसल विवाद की जड़ में विधायक खुर्शीद अहमद शेख की वो हरकत रही जब वो सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराने लगे, जिस पर लिखा हुआ था कि हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं, जिसका बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने विरोध किया और सदन में जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा सदन के अंदर भी हो रहा था और सरकार के खिलाफ बीजेपी और एबीपी कार्यकर्ताओं का बाहर भी। उमर अब्दुल्ला के पुतले भी फूके गए। वहीं अब इस मुद्दे पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की सबसे बड़ी बीमारी को हमने हमेशा के लिए मिटा दिया है। कश्मीर में अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वहीं देश भर से बीजेपी नेताओं के भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं और सभी ने एक स्वर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया है। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अब विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35 से जो समाप्त हुई थी कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि 3 दिनों के लगातार हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव पारित किया है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि 5 अगस्त
2019 का निर्णय हमें स्वीकार्य नहीं है। यानी उमर अब्दुल्ला 370 को फिर से वापस चाहते हैं। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए, और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। बहरहाल कश्मीर की वादियों में सरकार बनते ही दो बड़े बदलाव साफ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो आतंकी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका हमारी सेना करारा जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के लिए विधानसभा में नापाक कोशिशें की जा रही हैं, जिसका बीजेपी विधायक कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक बात तो तय है कि आने वाले समय में यह हंगामा और बढ़ेगा, जबकि कश्मीर की आवाम ये उम्मीद कर रही थी कि 10 साल के बाद कश्मीर में लोकतंत्र बहाल होने के बाद जनहित के काम होंगे। सूर्या समाचार के लिए कश्मीर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।